अब खबरें ये आ रही हैं कि जो गुल प्लाजा है इसके ज़ाहिर है एक हिस्सा गार्डन को फेस कर रहा है, एक एमेजिना रोड की तरफ है और इसके मुताबिक जो है दरवाजे भी थे। एक हिस्सा तो इसका समझे बिल्कुल मुनहदम हो गया है। अब बताया जा रहा है जी इससे मुंसलिक जो है इससे मुल्हिका जो बिल्डिंग है रिम्पा प्लाजा, इससे भी सब वाकिफ़ है, बड़ा मशहूर मारूफ नाम है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि इधर भी इफ़ेक्ट हुआ है ये, और यहाँ पर मज़ीद जो है अब कार्रवाई की जा रही है। तो ये आग जो है उसको भी नुकसान पहुँचा रही है साथ वाली, और दीवारों और दरारें बताई जा रही हैं इस बिल्डिंग में पड़ गई हैं। इसी इमारत से मुतालिक मज़ीद भी क्या अपडेट्स हैं वो जानने की कोशिश। हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज वहाँ पर मौजूद हैं, रिम्पा प्लाजा की सिचुएशन से हमें अपडेट कर रहे हैं। अफजल बताइएगा, रेस्क्यू के काम में क्या वैसे रुकावटें आ रही थी अब तक, और रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचे, और रिम्पा प्लाजा की क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी बिल्कुल साइम, देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो बहुत तेज़ी से जारी है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में उतनी ही तेज़ी दिखाई देती है। ताहम देखा जाए जो सूरत हाल है, रेस्क्यू का अमला जो है मुख्तलिफ कामात से अंदर जाने की भरपूर कोशिश में जो जद्दोजहद कर रहा था उसमें काफ़ी हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि मेन जो एमेजिना रोड हो या फिर उसकी बैक साइड हो, वहाँ मेन हॉल करके उसकी आग की तपिश को थोड़ी देर जो है कम किया जाता है। उसके बाद रेस्क्यू का अमला अंदर दाखिल होता है। ताहम देखा जाए तो गुल प्लाजा के बिल्कुल बराबर में जो एक इमारत है रिम्पा प्लाजा, ये इमारत जो है इसका जो एक हिस्सा है वो उसमें दरारें पड़ चुकी है और वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। यहाँ रेस्क्यू के जो टीम है उन्होंने जो इसको रास्ता बनाया है वो गुल प्लाजा जाने के लिए, वो इंतहाई कारआमद साबित हुआ। और अभी जो आज सुबह जो ऑपरेशन की इब्तिदा की गई है, रिम्पा प्लाजा की जो पार्किंग का जो दीवार थी उसको तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं। उसके साथ साथ देखा जाए जो मेरा कैमरामैन नुमान ये तमाम मनाजिर दिखा सकता है कि इस वक्त जो फायर ब्रिगेड का अमला है इसके रिम्पा प्लाजा की पार्किंग की दीवार के साथ जो है गुल प्लाजा के अंदर सेकंड फ्लोर में और थर्ड फ्लोर पर दाखिल हुआ है और वहाँ आग बुझाने के साथ साथ सर्चिंग का अमल भी जारी किया हुआ है। 1112 का जो रजाकार है वो सर्चिंग कर रहे हैं, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला जो आग की तपिश है उसको कम करने में जो है मसरूफ़ नजर आता है। जबकि मेरा कैमरामैन वो दिखा सकता है कि रिम्पा प्लाजा के जो पार्किंग के जो पिलर हैं वो मुकम्मल तौर पे टूट चुके हैं। उसके साथ साथ उसका जो बीम है वो भी लटका नज़र आता है। ये इंतहाई जो एक हिस्सा है ख़तरनाक साबित हो रहा है। दाम देखा जाए तो SBCA हुकाम की जानिब से इस इमारत का सर्वे करना था, डेंजरस टीम आनी थी, लेकिन देखा जाए तो SBCA का अमला तो दूर की बात वो गैर फाल नज़र आता है, क्योंकि गुल प्लाजा के हवाले से जो मखदूश करार देने के लिए रिपोर्ट तैयार करनी थी, उस हवाले से ना तो अफसरान हो या फिर अमला हो वो आकर उन्होंने सर्वे किया और ना ही कोई रिपोर्ट बनाने की जो है कोई अहमियत उसको दी। ताहम देखा जाए तो रिम्पा प्लाजा की भी आकर SBCA की डेंजरस टीम को यहाँ आके सर्वे करना था, कितना हिस्सा मुतासिर हुआ है और ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। इस हवाले से SBCA जो अहम महकमा है वो गैर फाल नज़र आता है। जी ठीक है अफजल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि गुल प्लाजा से मुल्हक्का जो इमारतें जिसमें रिम्पा प्लाजा है उसके बीम्स जो है वो टूटना शुरू हो गए, रिम्पा प्लाजा में दरारें पैदा हो गई हैं। SBCA ने आके रिपोर्ट तैयार करनी थी गुल प्लाजा के मखदूश होने के हवाले से, लेकिन SBCA की टीम अभी तक मौके पर नहीं नज़र आ रही और मुल्हक्का इमारतें जो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर अब भी आँख ना खुले, अब भी दिल नहीं किसी के कहते हैं ना झंझोड़े जा सकें, तो फिर कब होश आएगा। हमने बहुत सारे हादसात और वाक़यात में देखा, जैसे इब्राहिम बच्चे का वाक़या हुआ था, जब बात की गई कि कौन ज़िम्मेदार है तो कोई किसी को ज़िम्मेदार ठहरा रहा था, हुकूमत जी लोकल गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहरा रही थी, लोकल गवर्नमेंट जी मेयर साहब को ज़िम्मेदार ठहरा रही थी, मेयर साहब किसी और को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे, नहीं तो वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर था उसको ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे, सब एक दूसरे पर मलबा डाल रहे थे। लेकिन ये नहीं पता चलता जी असल इसका जिम्मेदार कौन है। कोई इस्तीफ़ा नहीं देता, ये कल्चर नहीं है कि कोई अपनी जिम्मेदारी कबूल करके यहाँ पर कोई इस्तीफ़ा नहीं देता, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। अब साना गुल प्लाजा में भी इस साने का जिम्मेदार है कौन। अब किसके ऊपर हम ये सवाल उठाएं कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं हम चाहे वो जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सिविल डिफेंस है, सिंध हुकूमत है या दीगर जो मुतालिका इदारे हैं, किसको जिम्मेदार ठहराएं। माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए, इंक्वायरी कमेटीज़ बनी, JIT बनी, लेकिन ज़िम्मेदार ठहराया भी गया और रिकमेंडेशंस दी भी गई, अमल दरामद
फिर भी नहीं हुआ। लेकिन जिम्मेदारों का तयन माजी में तो हमने होता हुआ नहीं देखा, इस दफ़ा होगा कि नहीं होगा, बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। एक रिपोर्ट तैयार की है हमने, इस हवाले से आपको दिखाते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं किसी मेट्रोपॉलिटन शहर के ऐन कल्ब में वाक़े एक तिजारती प्लाजा 2 दिन से लगातार आग की लपेट में हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचे, चंद लम्हे पानी डालें और फिर पानी की तलाश में निकल जाएं। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, ये कराची है। गुल प्लाजा ये सिर्फ एक इमारत नहीं जल रही, ये जल रहा है एक नाकाम निजाम, ये जल रही है रियासती गफलत। ये आग महज एक वाकया नहीं, ये दर्जनों सवाल छोड़ गई है। शहर के बीचों बीच गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी के बुनियादी इंतजामात कहाँ थे? इमरजेंसी रास्ते क्यों गायब थे? फायर अलार्म और दीगर आग बुझाने के आलात कहाँ थे? और सबसे अहम सवाल, कराची में आग बुझाने के लिए पानी दस्तयाब क्यों नहीं? जिम्मेदार फायर ब्रिगेड के वो जवान नहीं जो खाली टैंकों के साथ आग से लड़ते रहे। जिम्मेदार वो निज़ाम है जो मंसूबे कागजों में बनाता है मगर अमली तौर पर सहूलियात फराहम करने में नाकाम। ये मातम सिर्फ गुल प्लाजा का नहीं, ये मातम पूरे कराची का है। वो कराची जहां हर साहनिये के बाद इंक्वायरी का ऐलान होता है, चंद दिन शोर मचता है और फिर सब कुछ मलबे तले दब जाता है। आखिर कसूरवार कौन है? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, टाउन इंतजामिया, फायर ब्रिगेड का फरसूदा निज़ाम, वाटर बोर्ड या वो अशराफिया जो कराची को सिर्फ आमदन का जरिया समझती है? जब तक जिम्मेदारों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, जब तक जवाबदेही और सजा का निज़ाम कायम नहीं होगा, आग यूं ही जलती रहेगी और जिंदगियों के चिराग बुझते रहेंगे। और सही किसी शहरी ने वहाँ पर कहा, मुतासरीन भी थे, वो वही कह रहे थे जी आग बुझाई नहीं गई है, ये आग जब इमारत ही गिर गई तो वो आग बुझ गई। और कहते ना जल जल के 2 दिन से ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद वो आग खुद ही बुझ गई। वरना ना कोई केमिकल था इस आग को बुझाने के लिए, ना फोम महंगा होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। पानी का जो आई फायर ब्रिगेड पानी का टैंकर लेके, तो बैकअप प्लान उनके पास नहीं था, उनके पास इतनी चीज़ें नहीं थी। और जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती। हर इदारा कह रहा है जी सब कुछ ठीक था, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर खड़े ऑन ग्राउंड लोग, चाहे वो दूसरे चैनल्स के भी रिपोर्टर्स हों, चाहे वो मुतासरीन हैं, वो बता रहे हैं जी कि पानी नहीं था, किस तरह की सिचुएशन थी और कितनी देर में फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पर पहुँचा है। ये बहुत सारे सवाल हैं, इसके ज़िम्मेदारों का तयन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ है जिससे सही होना ज़रूरी है, इस पूरे सिस्टम को सही होना ज़रूरी है। एक मेट्रोपॉलिटन शहर जो कि आपके मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो कि आपकी इकॉनमी, आपकी रेवेन्यू 68% रेवेन्यू में आपके कंट्रीब्यूशन करता है मुल्क के, उसमें